नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जोलो परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। मैं वहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ क्योंकि यह एक प्रकार से वैज्ञानिक युग माना जाता है, किंतु वैज्ञानिक युग आप लोगों की अपेक्षा से है, यह वैसे कलयुग है। नहीं समझे? कलयुग में क्या क्या चमत्कार होता है, वहाँ से मैं प्रारंभ कर देना चाहता हूँ। एक लेख पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लेख पढ़ने के लिए तो साक्षर होना आवश्यक है, लेकिन अर्थ निकालने में साक्षर होना पर्याप्त नहीं होता। अर्थ तो अर्थ होता है। तो उसमें ये लिखा था, अब हम आपके हस्ताक्षर की अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि हस्ताक्षर में अब अक्षर आत्मा मरती नहीं, इसका बोध नहीं होता, क्योंकि अर्थ का युग है। फिर क्या करें? कुछ नहीं चलेगा। आपके जितने भी हस्ताक्षर हैं, अनेक प्रकार से, मराठी में क्या कहते हैं, सही करून दिया, सही करून दिया, बराबर करके दे दो, ऐसा नहीं कहा जाता। सही करून दिया, सही का अर्थ अब वह सही नहीं, हस्ताक्षर नहीं, अब हस्तक्षेप होना चाहिए। तभी आप इस शासन में पढ़े लिखे समझदार माने जाएंगे। अब इसमें क्या है हमें बताओ? अंगूठा और छाप क्या है ये? इसी का प्रभाव मोक्ष मार्ग में भी पड़ रहा है, ऐसा लगा। छानना पीना चाहने से क्या होता है? हमारे आचार्यों ने इस अक्षर के बारे में अथवा ये हस्ताक्षर के बारे में कोई भी नहीं लिखा। ये तो आप लोग अपनी तरफ से बना करके चल रहे हो। जो जितना पढ़ा लिखा होगा वही मात्र इस सम्यक दर्शन आदि को ग्रहण कर सकता है, और कोई भी इसको नहीं जानता है तो वह एक प्रकार से गंवार माना जाता है। क्या कहा? गंवार। गंवार का अर्थ क्या होता है? पढ़े लिखे उसकी परिभाषा नहीं बना सकते, ध्यान रखो। ग्रामीणों का पहचान गांव वाले ही जानते। लाओ, हम तो इसी को अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसके द्वार हमारी पहचान अटल हो जाती है। इसके बाद जो लिखावट दे दे, इस लिखावट का कोई भी प्रमाण नहीं है। मतलब आप अप्रामाणिक है, इस लेख के माध्यम से सिद्ध होता है। हमारे आचार्यों ने ये कहा है कि अक्षर ज्ञान यानी द्रव्य स्रोत की कोई व्याप्ति सम्यक दर्शन के साथ नहीं है। क्या कहा हमने? हाँ, तो सम्यक दर्शन की व्याप्ति अथवा कि अक्षर ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन की कोई व्याप्ति नहीं है। इसलिए आप भले ही बच्चों को शादी करते हो, लेकिन पढ़ा लिखा है क्या? नहीं। हाँ, पढ़ा लिखा है। आने तो दो घर में, क्या बात हो, क्या होती है, आपत हो जाएगी। मन बनता नहीं। जो अक्षर ज्ञान रखता है उसमें मन बहुत उछल जाता है। कोई भी इंद्रियां उछटती नहीं।
एकमात्र मन ही ऐसा है महाराज, क्या बोलो, पेट में दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहे हैं, इसमें दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, इसको सुन करके मेरा माथा गर्म हो रहा है। अरे माथा तो सुरक्षित ऊपर है, उसको किसने आग लगा दी नीचे से? बोलो, ये बहुत कठिन मीमांसा है जो आपके लिए अनिवार्य हो गया। क्या कहा कि सम्यक दर्शन की व्याप्ति पढ़े लिखों के साथ नहीं है, इसको पहले ध्यान में रखो। दूसरा, पढ़े लिखे तो मनुष्यों की अपेक्षा से होते हैं, तिर्यंचों को क्या होता है? आचार्यों ने कहा तिर्यंचों को भी सम्यक दर्शन बहुत जल्दी हो सकता है। आप लोगों के लिए 8 वर्ष अंतर्मुक्त की कम से कम आवश्यकता है, किंतु तिर्यंचों के लिए 2-3 महीने अथवा सम्मोचन हो तो वह अंतर्मुहूर्त में भी बोलो तिर्यंच है, मछली है, मुर्गे हैं, ऊंट हैं, वो हैं, इन सबको सम्यक दर्शन होता। क्या वो हस्ताक्षर करना जानते हैं? सही करून दिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही करून का अर्थ क्या है? जैसा है वैसा ही सही करून दिया, ये इसका अर्थ है। इसलिए आप इस प्रकार की यदि धारणा बनाते हैं, सही करून घ्या, कोई भी आपको हम प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। और दूसरा, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था किंतु व्यस्त था, चोरी करने में लगा हुआ था और सब कुछ था, उसको सम्यक दर्शन कैसा होता है? सेठ जी कभी भी गलत नहीं कह सकते। ये क्या है? सेठ जी को उसने चुना, किसी किताब को नहीं चुना। सेठ जी का कहना बिल्कुल ठीक है। हाँ, उनका है, फिर तो ठीक काम हो जाएगा। बस मंत्र शुद्ध अंजन चोर को होता है, सेठ जी को नहीं होता। क्या है ये? रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में किसी सेठ साहूकार का नाम नहीं आया। हम इतने दान देते हैं, वो देते हैं, कम से कम सम्यक दर्शन उसके बदले में मिल जाए, असम म्हणू नका हाँ, ऐसे आप कहोगे किसी भी प्रकार से आपको मिलने वाला नहीं है। उसको मिल गया और वह बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है उसको मिलाने, क्योंकि पढ़ो लिखों के दिमाग में बहुत सारी फितूरियां आ जाती है, किंतु जो गंवार है उसको ही प्राय करके गवाह बनाया जाता है। नहीं समझे? कोर्ट कचहरी में उसी को जो गवाह रहता है उसी को गवाह के रूप में, ये गवाह है महाराज, मैं झूठ नहीं बोल सका, मतलब उसके ऊपर तो विश्वास हो गया। आपके ऊपर विश्वास नहीं, आगे पोल पट्टी खुलेगी आज, आप कोई खोल दे और आगे बढ़े क्या? बोलो। अब यह भी अंजन चोर पढ़े लिखे के बारे में नहीं सोचते, और इसके लिए क्या कहा उन्होंने? सम्यक दर्शन। नहीं, किंतु सम्यक दर्शन में सम्यक दृष्टि के शिरोमणि के रूप में, प्रथम अंग के रूप में उसको कौन से महाराज? समंतभद्र महाराज ने रखा। वहां पर तो घूसखोरी नहीं होती, याद रखो, कोई कुछ नहीं चलने वाला। इसके बारे में सोचने से भैया पढ़ना लिखना ये किस काम का है बताओ?
अरे प्रयोजन भूत तत्व को स्वीकार कर रहे हैं तो उसके साथ उसके पास कितनी धैर्य है और निशंक अंग है और उसके माध्यम से एक सेकंड नहीं लगता। आणु नहीं जानू नहीं सेठ वचन परमाणु आरम जानम कचरे जानम। ये सब क्या है? जो व्यक्ति ग्रहित हो करके सही करना जानता है और वह इस प्रकार उठपटांग शंका करता है। इसलिए कि मनुष्य हर बात में एक प्रकार से भीतर घुसेगा और छानेगा। अरे छानने से कुछ नहीं होता, जानना चाहिए और जानने से भी कुछ नहीं होना, मानना चाहिए, मानना चाहिए, मानना चाहिए। मानना का अर्थ क्या हुआ? जो वह कह रहे हैं सेठ जी वो ठीक कह रहे हैं तो फिर उनको अप डाउन क्यों हो रहा है? अप डाउन क्यों हो रहा है? आपने कोई बात नहीं, आपका मंत्र है बिल्कुल ठीक, मैं इसका उपयोग कर लूँ। हाँ कर लो। और ये वो बैठा ही नहीं था सेठ और उसको हो गया तो क्या है? बिल्कुल सीधा ही वह वहां पर गया। कहाँ पर? इस मंत्र को देने वाले सेठ जी अलग थे, वह अकृत्रिम चैतालय में वंदना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। वहां गया, उनके चरणों को छू करके, तुम क्या कौन है? वो मैं अंजन चोर हूँ। अंजन चोर? लेकिन अंजन चोर यहाँ पर क्यों आए उसके बारे में सेठ जी को भी ज्ञान नहीं हुआ। नहीं महाराज, मैं तो है अंजन चोर ही है, लेकिन इधर कैसे आ गए? मुझे वह एक मंत्र मिला, आपके द्वारा दिया हुआ मंत्र, और उसके ऊपर करने से अरे अंजन चोर के लिए मंत्र सिद्धि हो गई। अब ये क्या करेगा क्या पता। फितूरी नहीं समझे सेठ जी के मन में ये फितूरी आ गए। आप सेठ जी, आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, भगवान के ऊपर तो विश्वास करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये के बारे में हो जाता आप लोगों को सम्यक दर्शन, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास करेंगे तो क्या सम्यक दर्शन होता है? यह स्वामी समंद्र महाराज जी कह रहे हैं आप लोगों को। थोड़े से आप स्क्रू क्या करो, जो ढीला हो गए ना उसको टाइट कर लो, टाइट। ब्रेन में कमी आ जाना, इसलिए हृदय से मैं स्वीकार करता हूं, ब्रेन से नहीं। मस्तिष्क में विचार लिया हुआ बहुत जल्दी फिसल जाता है, इससे नहीं। सम्यक दर्शन के लिए उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है, इतना अवश्य कहा। फिर भी साकार उपयोग के साथ ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो साकार उपयोग क्या है? मानना और सुनना और उसमें किसी भी प्रकार से शंका नहीं करना। यदि मंत्र नहीं हो तो वैसे तो हमारा मरण निश्चित हो चुका है, किंतु मरण निश्चित होते हुए भी उसके पास इतनी दृढ़ क्षमता थी और उस सेठ जी के ऊपर विश्वास था, ये कभी भी गलत नहीं कर सकते। इसी प्रकार वीतरागी मुनि कभी गलत लिख नहीं सकते। उसको क्या पड़ा है? गलत लिखे सही लिखे नहीं, उनके पास यह अधिकार नहीं दिया गया, किंतु विश्वास करके मान्यता प्राप्त कर दिए। आप जो कहेंगे उसको यह सब समाज स्वीकार करेंगे। इसके बलबूते उसको अपने समंतभद्र महाराज जी ने उस अंग के बारे में श्रेष्ठ माना है। सम्यक दर्शन इतना बड़ा है, सब लोग उसके पीछे पीछे पड़े हैं
और सम्यक दर्शन भाग रहा है, भैया इनके पास नहीं रहना है। आप कितनी भी पीछे लगाओ, नहीं मिलने वाला है, वह ऐसी मिलने वाली चीज नहीं। और दूसरा यह है कि वर्तमान में ये गफला हो रहा है। गफला का मतलब समझते तो होंगे आप लोग, घोटाला। तो हम इसको घोटाला न करके गोटाला, नहीं सब गो मैंने गाय भी है, गाय के साथ अब रहना पसंद करोगे, निश्चित रूप से ये घोटाला समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वह प्राणियों में एक प्रकार से उसको प्रमाण पत्र मिला है, गाय जैसे वात्सल्य अंग के धारक और कोई नहीं हो सकता, सबको अपनाता चला जाता है और आपको बड़ा करके खड़ा कर दिया गया। ये वो गाय का चमत्कार आप लोगों का नहीं, ध्यान रखो। ये वह गोपाल तो बाद में आ जाता है, गायों के पालने से गोपाल नहीं, गायों से कुछ पाला है उन्होंने भी, इसलिए उनका नाम गोपाल है। ध्यान रखो, कन्हैया ऐसे नहीं थे, वो नारायण बने, प्रति नारायण बने। इसलिए इससे मैं इस निष्कर्ष पर गया हूँ, जो आज वर्तमान में बिल्कुल अंधेरे में जा रहा है, सब युग ही लेकर के जा रहा, युग को लेकर के जा रहा। पहला सम्यक दर्शन समझो। हाँ, क्या वो तो समझे, आप दोगे तो समझे, कोई दिख जाए तो ले ले, कैसे सम्यक दर्शन को ले नहीं, उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या है? आचार्यों ने कहा इसका रास्ता यही है, प्रशम सम्यक अनुकंपा और आस्तिक आदि गुण के बिना उसकी अभिव्यक्ति नहीं होते। हाँ, सम्यक दर्शन इन चारों के बाद में भी हो, ये कोई नियम नहीं है, वो भीतरी वस्तु है, इसलिए उसके ऊपर विश्वास ही करना पड़ता है। समीचीन रूप से देखने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु समीचीन रूप से तत्व के ऊपर श्रद्धान करने का नाम है। श्रद्धान में आप कमजोर हो तो आपके लिए मार्ग मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज केवल सम्यक दर्शन के बारे में ही चिंता और मीमांसा और चर्चा, लेख आदि हो रहे हैं, इस बिल्कुल आगम से विरुद्ध है। यह है ही नहीं ऐसा मार्ग, किंतु उन्होंने ये कहा है कि अकेला सम्यक दर्शन की प्रतीक्षा करोगे आगम से विरुद्ध हो जाएगा। कैसे विरुद्ध हो जाए? लिखा तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। पहले सम्यक दर्शन रखा, फिर ज्ञान रखा, फिर चारित्र है। अभी चारित्र की बात करना ही नहीं चाहिए। आचार्यों ने ये कहा भैया ऐसा है कि आज का जमाना विज्ञान का जमाना है, आप वहीं पर जाओ टिकट मिलेगा ऐसे कोई निश्चित नहीं। रिजर्वेशन कर लो, जाने का ही नहीं आने का भी मिल जाता है। नहीं समझे? कई लोग ऐसे नहीं, पहले आ रहे इसका नहीं लिया टिकट, भैया जाने का प्रबंध पहले कर लो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए आपको सोचना चाहिए कि सम्यक दर्शन क्या है। एक साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों हो सकते हैं, और यह आगम का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर बाद में चारित्र की बात करो, ये बिल्कुल मनगढ़ंत है। अपने घर में किताब है, छाप लिया, ऐसा नहीं चलने वाला। कल ने परसों कहा था, बांट और नाप तोल ये सारे के सारे सरकारी होते हैं, और सरकार आपकी नहीं होती, ध्यान रखो। पार्टी आपकी हो सकती, पार्टी आपकी हो सकती है, लेकिन सरकार आपकी नहीं होगी। सरकार तो जनता बेटी है।
इसके लिए आप धोखा मत दो। आचार्य कहते हैं तीनों को भी एक साथ जब पा सकते हैं तो 50 वर्षों से आप कहते हैं पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके माध्यम से आप क्या कह रहे हो? आपको ये अधिकार है ही नहीं, किंतु वह इसी में लगे हुए हैं। यह गलत है। तो सम्यक चारित्र के माध्यम से उसके ऊपर विश्वास हुआ, सेठ जी के ऊपर, और किसी के ऊपर नहीं। इसलिए अंजन चर को इस रूप में स्वीकार कर लिया गया है। सेठ जी आदि उसके साथ निमित्त होते हुए भी उसके उपादान में कितनी दृढ़ता थी ये ज्ञात हो जाता है। उससे भी ज़्यादा कभी भी गुरुओं में गुरु की आंखें नहीं चूकती। एक पंक्ति भी लिखी गई है, गुरु की आंखें नहीं चूकती। वो थोड़े से दृष्टिपात कर ले वो सब समझ लेते हैं भीतर क्या है और बाहर क्या है। इसलिए आप लोगों का विश्वास उड़ चुका है। एक दूसरा और उदाहरण देता हूं ताकि आप लोग व्यवस्थित होकर के यहाँ से चले जाएं। जाना तो है ही, हम नहीं भेज रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित करके भेज रहे हैं। वो ये है, सुनो कैसा जीवन बदलता जा रहा है, कैसा भारत जो सम्यक दर्शन की चर्चा, मोक्ष मार्ग की चर्चा करने वाला था, उसको भी कैसे चपेट में लिया जा रहा है। आप लोगों को होशियारी से समझना चाहिए। जब बैंकों की व्यवस्था हो गई उस समय आप पैसा रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और उसके बदले में और कोई वस्तु की भी बात वहाँ पर नोट कर दिया जाता था। यह लेना फिर इसको ले जाना, और इसके साथ जो कुछ भी होता है वो नियमावली का पालन करना धीरे धीरे। लेकिन जब तक सोना चांदी और कोई सामान नहीं रखा जाएगा तब तक इसको हम व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। तो आगे धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता सोना वहाँ पर रखना आवश्यक नहीं हुआ। आपको नहीं हुआ ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन उन लोगों को नहीं रहा। फिर इसके उपरांत कुछ भी चीज़ नहीं रखना। अब ध्यान में रखना क्या हो गया, वर्तमान के हमने सुना हुआ है वही सुना रहा हूँ। वो ये कहा जा रहा है कि आप मान लीजिए 1 अरब की जो है संपदा वहाँ पर रखी है बैंक में। अब ये कहा जाता है हम मान लो किसी परिस्थिति में गड़बड़ हो गया तो आपको 1 करोड़ 1 अरब के इस राशि को 1 लाख मात्र देंगे, बाकी गोलमाल या घोटाला। आप मंजूर करते हैं? मतलब आपकी योग्यता अब 1 लाख की रह गई। हाँ? अच्छा 5 लाख बढ़ गया होगा। वह तो बैंक की चाल है, ये है वो बढ़ना और घटाना शेयर बाजार के ऊपर आधारित, आपके ऊपर है ही नहीं। ये तो आज का संसार है। इसलिए हमारा कहना है सम्यक दर्शन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में ऐसा कहा है कि सम्यक दर्शन से सस्ती और कोई भी नहीं है। अब जिसके ऊपर आते ही, जिसको ये प्राप्त होते ही सब मौलिकताएं और रत्नत्रय अपने आप मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। इसलिए प्रतीक्षा अब किसी व्यक्ति की मत करो। सम्यक दर्शन अकेला नहीं हो सकता। इसका विषय थोड़ा सा और विस्तार है, समय नहीं होने के कारण
आज इसका उल्लेख नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा, तो कल यदि आप आएंगे तो ठीक, नहीं जो आएंगे उन्हीं के लिए हम आते समय आप लोग खाली हाथ भले आ जाएं, लेकिन लोटा और गिलास अवश्य ले आना। अहिंसा परमो धर्म की